नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आपका सीबीटी 1 के लिए साथियों हम लोग का ऑपरेशन एनटीपीसी शुरू हो चुका है, जो कि साथियों आपको बेहद ही हम लोग का इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग क्लास को हमने जो है आपका धमाकेदार शुरुआत किए हैं, जिसमें साथियों आपका जो इम्पोर्टेंट यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही यहाँ पर हमने जो है आपका कंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपका एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन साथ ही आपका एकदम हम लोग सरल और सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे आपका एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद साथ ही आपको उससे आपको पीडीएफ भी मिलेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिलता है। तो आज हमारा जो है क्लास है साथियों आपका ये धमाकेदार क्लास का आपका पार्ट 3 यानी कि तीसरा क्लास है। इससे पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और जो है आपका डिस्कस किए हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। आइए इस क्वेश्चन को भी जवाब दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या निकल कर आता है। वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से समूह में से आपको एक में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या आपका अवरोही क्रम में है। आपको अक्षरों का समूह आपको ज्ञात करना है। अवरोही का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। अवरोही का मतलब होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बड़ा से छोटा। ठीक है, पहले आपका बड़ा होगा, फिर उसके बाद आपका इधर जो है आपका छोटा होगा। ऐसा समूह यहाँ पर आपको देखना है। ये वाला समूह कहाँ पर है, आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जी है, उसके बाद यहाँ पर आपका जी है, बीच में आपका घुसा दिया आपका नो को, जबकि जी क्या होना चाहिए आपका लास्ट में होना चाहिए, नो का पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी को बीच में घुसा दिया। बी तो साथ ही आपका जी से क्या होता है, जी के बाद आता है ना। ई भी देख सकते हैं, ई को क्या किया गया है, ई को आपका जी से क्या कहा है, जी से पहले घुसा दिया, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आगे भी देखते हैं और यहाँ पर भी आपको देखने से पता चल गया होगा 21। ठीक है, 21 पहले आया है और 21। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस और एन में साथ ही आपका एन कितना नंबर पर होता है, एन आपका 14 होता है और एस आपका 19 होता है। तो यानी कि 19 आपका पहले होना चाहिए ना, तो यानी कि एन की जगह एस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया आपका पहले आपका 14 को लिख दिया, यानी कि एन को लिखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा है, जहाँ पर साथ में आपको 22 लिखा, 17 लिखा, एम 13 लिखा, 10 लिखा और 8 लिखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बस सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन में आपको समझना है कि पूछा क्या गया है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है, यानी कि जवाब देना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और आपका उत्तर भी साथ ही आपका ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कौन सा जो है साथियों आपका संख्या निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, चलिए ढूंढिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हाँ, तो वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए, यानी कि निकालने का प्रयास कीजिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। हाँ, तो लॉजिक यहाँ पर सीधा यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स होता है, बॉक्स में आपको क्या करना होता है, आपको एक तो रो में देखना होता है जोड़ घटा गुना भाग करके, या फिर आपको कॉलम में देखना होता है। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग करके आपको पहला और तीसरा को ऐसे कर सकते हैं जोड़ करके यहाँ पर, या फिर गुना करके इसका आधा कर सकते हैं, कुछ भी करके आपको आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, आइए लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, सर एक काम करते हैं, यहाँ पर रो में देख लेते हैं।
20 दिया है 20, 16 दिया है 16 और 33, इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ रहा, 6 3 9 जी सर, 3 और 1 4 और 2 6 69 जी। उसी तरह से इसको भी हमने ऐड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका 27 है सर, 19 से, और उसके बाद यहाँ से कितना है 23 से बराबर कितना होगा, और 9 3 12 और 7 19 हासिल रहा आपका 1, यानी कि यहाँ से 3 4 और 2 6 69। लॉजिक हमेशा हमारा जो है क्लियर हो चुका है। बराबर कितना आना चाहिए, बराबर आपका 69 आना चाहिए। यहाँ पर हमें जो है 22 लिखा है 22 जी। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह x मान लेते हैं, यहाँ पर 15 जी। अब क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं, 5 2 7 हो रहा, बिल्कुल 5 2 7 हो रहा, उसके बाद 2 और 1 3 हो रहा, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x है हमारे पास और बराबर को उस पर यहाँ पर हमारा 69 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, x निकालने के लिए 69 में से अगर हम लोग 37 हाँ 37 69 में से अगर 37 को माइनस करते हैं, 69 में से अगर 37 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 9 से 7 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 से 3 जाएगा तो सॉरी 6 से 3 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 32। कौन सा ऑप्शन में है, तो 32 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी कि 22 32 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारा जो है यहाँ से भी 69 निकल के आया जाएगा, ठीक है। तो ये भी लॉजिक आप जो है लगा सकते हैं, ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि 25:16, उसी तरह से आपको 41 अनुपात क्या होगा। आइए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ अगर अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 25 से 16 हो गया, यानी कि यहाँ पर अंतर जो है 9 का अंतर है, बिल्कुल। अब उसी तरह से अगर इसका भी अगर अंतर निकाल देते हैं, यानी कि 41 से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है प्रश्न चिन्ह पर जो आएगा वही हमारा उत्तर होना चाहिए, यानी कि यहाँ 11 हो जाएगा, 11 से आपका 9 दे जाएगा तो 2, और यहाँ से आपका 4 की जगह हमारे पास जो है 3 बचा है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि साथियों आपका पहला जो संख्या है, पहला संख्या से अगर हमने -9 कर दिए तो हमारा अनुपात के राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 25 अनुपात क्या हो जाएगा आपका हमारा 16 निकल के आ रहा। उसी तरह से अगर 41 में से अगर हम लोग 9 को माइनस कर दिए तो हमारा अनुपात के उस पर जो है क्या निकल के आएगा सर, 32 निकल के आएगा, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 32 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या है। चलिए ये रहा आपका खूबसूरत सा प्यारा सा प्रश्न है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या जवाब आपका निकल के आता है ये हमें इंतज़ार है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन चिन्ह है, 2 क्वेश्चन चिन्ह पर आपको क्या क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है सर। 2 6 12 20, चलिए 2 से 6 हो गया, यानी कि 4 बढ़ा, फिर आपका 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, ठीक, फिर कितना बढ़ना चाहिए सर, 10 बढ़ना चाहिए, यानी कि 10 अगर बढ़ता तो कितना हो जाता सर, 10 अगर बढ़ता तो हमारे पास 30 निकल के आता है, यानी कि 30 से शुरू होने वाला कितने हैं, 30 से शुरू होने वाला हम लोग का केवल एक ही है, बाकी सबको आप हटा के भी तुरंत जो है आपके 7 करके आप आगे बढ़ सकते थे। उसके बाद क्या करते हैं सर, 10 बढ़ा तो अगला जो है हमारा 12 बढ़ेगा, तो 12 बढ़ने से कितना हो जाएगा सर, 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 30 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हम लोग के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। आइए इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या देते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है, इस सीरीज़ को आपको देख के पूरा हिट करना चाहिए, यानी कि माइंड में आपका स्ट्राइक करना चाहिए कि 8 आपका सर 2 का क्यूब होता है, ठीक, फिर 27 आपका 3 का क्यूब होता है जी सर। उसी तरह से आपका 4 का क्यूब होता है, 64 5 का क्यूब होता है साथियों आपका कितना 125। उसी तरह से हम लोग का 216 आपका 6 का क्यूब होता है, तो अगला जो है हमारा कितना होना चाहिए 7 का क्यूब होना चाहिए जी सर। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। बस इसमें क्या किया गया है, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि इस सीरीज में रेगुलर मेंटेन किया गया है। प्रत्येक अगला क्वेश्चन प्रत्येक अगला संख्या का आपका क्यूब करके आगे जो आपको निकालना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको एक संबंध विस्थापित करना है। एक बार देख लीजिए क्या है, पुरुष पिता भाई। ठीक है, क्या है आपका, पुरुष पिता और भाई है। एक बार ऑप्शन को, सारा ऑप्शन को आप देख सकते हैं। पुरुष पिता और भाई के बीच में आप क्या संबंध विस्थापित कर सकते हैं, पुरुष पिता और भाई। ठीक है, पुरुष पिता और भाई। पुरुष के अंदर जो है आपका पिता भी आएगा और भाई भी आएगा। पुरुष के अंदर आपका पिता भी आएगा, भाई भी आएगा। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे जो पिता भी हो सकते हैं किसी के, और किसी के आपको भाई भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। यानी कि हम अगर इसको एक लाइन में अगर इसको दर्शाना चाहेंगे तो पुरुष में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पूरा मेल हो जाएगा। ये अगर फादर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका किसी का भाई यानी कि ब्रदर है। ठीक, कुछ ब्रदर यहाँ पर किसी का भाई हो सकते हैं और कुछ ब्रदर आपका किसी का पिता भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों जो है आपका पुरुष होंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनने जा रहा है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर आते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपका कुछ जो सभी पुरुष जो हैं वो आपका पिता और भाई तो होंगे, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि आपका पिता है, सॉरी हाँ, पिता और भाई तो होंगे सभी जो है आपका पुरुष जो है हाँ, पुरुष के अंदर क्या हो जाएगा आपका, भाई और पिता तो आएगा ही, लेकिन कुछ भाई जो है आपका पिता भी हो सकता है, कुछ भाई जो है आपका पिता नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। क्या जवाब देते हैं ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आप पर। चलिए साथियों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। हाँ, ये भी प्रश्न आपको क्या है, आपको रो और कॉलम में आपको देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर साथियों आपका 4 यहाँ पर रो में अगर देखेंगे तो रो में आपका 3 यहाँ पर जो है संख्या देखने को मिलेगा, और कॉलम में अगर देखें तो यहाँ पर आपका 4 संख्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगेगा, ये आपको देखना होगा। चलिए साथियों देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर यहाँ पर साथियों हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि 90 है कॉलम वाला में। ठीक है, कॉलम वाला में देख सकते हैं, कॉलम वाला में क्या है, सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। 90 है जी सर, 90 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आएगा सर, 18 निकल के आएगा। 18 में अगर हम लोग 7 को ऐड कर देते हैं, 18 में 7 को ऐड करते हैं तो हम लोग का 25 निकल के आ रहा, यानी कि नीचे वाला संख्या निकल के आ रहा। जी बिल्कुल सर। अब उसी तरह से हम लोग का ये दूसरा वाला कॉलम में देखना पड़ेगा, तो दूसरा वाला कॉलम में भी ठीक उसी प्रकार से करते हैं सर। 80 को हम क्या करते हैं, 4 से भाग करना पड़ेगा, और जो निकल के आएगा उसको वहाँ पर आपको 6 को ऐड करना है, यानी कि 6 को ऐड करना होगा। बिल्कुल सर, कर देते हैं। यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा सर, यहाँ से आपका 20 निकल के आ जाएगा। 20 में अगर 6 को ऐड कर देते हैं तो आपका 26 निकल के आना चाहिए। 26 हमारा जो है सही उत्तर आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉजिक जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा ना सर। 120 में आपके एक काम कीजिए, 120 में आप 120 को 6 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद आपका 6 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 20 से 120 हो जाएगा, सॉरी हाँ 6 20 से 120 यानी कि 20, और 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि बिल्कुल सर यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ पर साफ साफ आपका लगते हुए नज़र आ रहा। तो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका साथियों यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में साथियों आपका 26 दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये लॉजिक भी आप जो है आपको लॉजिक कई तरह से आपको आना चाहिए, जिससे कि साथियों आपको एग्ज़ाम में जो है कई तरीके से सोच सकते हैं। ये हम आपके ऊपर डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। ये भी क्वेश्चन हम लोग का बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन आप आराम से करिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या निकल के आता है, तो साथियों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आएगा।
सबसे पहले तो हम लोग को सीरीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा सीरीज यहाँ पर चल रहा है। तो 4D4 होता है, 4 से आपका 8 हो गया, 4 बड़ा। 8 से यहाँ पर L12 होता है, 12 बड़ा। तो यानी कि फिर अगला कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यानी कि 16 होगा। ये तो हमें क्लियर हो चुका है। P होगा हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, आपका P होगा, ये हमें क्लियर हो चुका है। अब क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 के बाद आपका 8 हुआ है, 8 के बाद आपका कितना हुआ, 12। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, जी 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 जी, 4 का क्या है, यहाँ पर D4 होता है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर H आया है तो उसका क्या है, अंकों में लिखा H। यहाँ पर L12 आया है तो उसको क्या लिखा आपका 12 होता है, L12 होता है तो 12 लिखा है। उसी तरह से हम लोग का यहाँ पर P हो गया, तो P हम लोग का कितना नंबर पर अगर काउंटिंग करेंगे शुरुआत से नंबरिंग करके, तो संख्या में कितना हो जाएगा, P आपका 16 में आएगा। यानी कि P के बाद आपको 16 लिखना पड़ेगा। P के बाद 16 वाला ऐसे हम लोग का कहाँ कहाँ पर आपको नज़र आएंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम लोग का P के बाद आपका 16 जो है आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। P के बाद 16 तो हम लोग का यहीं से नज़र आ रहा है। तो आप इसको एक नज़र में भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। बाकी तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्पीड कितना है। चलिए, उसके बाद क्या है, C के बाद आपका क्या लिखा है सर, C के बाद G लिखा है, यानी कि 3 से 4 जोड़ा तो 7 हो गया। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि C का 3 लिखा है, G का 7 लिखा है, और उसी तरह से यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 लिखा है। अब यहाँ से कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 11 4 आपका 15 हो जाएगा। 15 को आपको क्या करना है, 15 को आपको O लिखना पड़ेगा। O लिख दिए और यहाँ पर आपको 15 लिख दिए, बड़ा वाला 15, ठीक, O 15। फिर उसी तरह से यहाँ पर आगे भी हम लोग को बढ़ते जाएगा, आगे भी हम लोग को करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग का आंसर तो यहाँ तक में निकल के आ चुका है। बाकी अब जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के अनुसार जो है आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपको पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि साथियों यहाँ पर हाँ क्या लिखा है, डेस्टिनी को लिखा आपका YNISTED। आइए अब इसको यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है ये हमें ढूंढने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि DESTINY ये लिखा है, इसको लिखा क्या गया है YNITSED, यही लिखा है जी, यही लिखा है। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या नज़र आएगा, हाँ तो साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्या ध्यान दिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि लेटर में हम लोग का सेम लेटर ऊपर में जैसा है, नीचे भी हम लोग का सेम लेटर आपको यहाँ से यहाँ तक में आप दे सकते हैं। ये जो है लेटर आपका सेम लेटर का यूज किया गया है। बाकी यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर सिर्फ आपका अरेंजमेंट किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो लेटर है, पहला वाला जो आपका वर्ड है उसको बाद में लिखा है। पहला वाला जो हम लोग का लेटर है, पहला वाला अक्षर को बाद में लिखा है, दूसरा अक्षर को यहाँ से क्या किया गया आपका लास्ट से सेकंड, तीसरा को यहाँ से ऐसे, इस तरह से आपका अरेंजमेंट किया गया है। तो आइए अब हम लोग का ऊपर में जो हम लोग को ये निकालना है डिग्निटी, इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें अरेंज करने की आवश्यकता है। आइए अरेंज करके देखते हैं क्या निकल के आएगा। y अंतिम है तो y से शुरू हो जाएगा, बिल्कुल y से शुरू होने वाला हम लोग का सभी है। y के बाद क्या हो जाएगा, y के बाद आपका t आ जाएगा, t अंतिम में दूसरा है तो t शुरू से दूसरा हो जाएगा। y के बाद t कहाँ पर है, y के बाद आपका t, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा आपको y के बाद आपका t। हम एक सेकंड में भी यहाँ का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, y के बाद t। उसके बाद क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, फिर आपका n आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, g आएगा, फिर i आएगा, फिर आपका d आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं साथियों, ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर से अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर आपको कौन सा जो है साथियों आपका संख्या निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। चलिए
अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिए और जवाब दीजिए कि इसका उत्तर क्या निकल के आएगा। चलिए, लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो इसीलिए आप यहाँ पर एक बार जो है लॉजिक को जो है नोट डाउन भी करते हुए चलेगा, जो भी आपको साथियों को लॉजिक अच्छा और ये नया लगे। आइए चलिए एक बार के लिए आप ट्राई कीजिए, इसका उत्तर क्या निकल के आ रहा है आपका। हाँ, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 8 8 10 3 7 6 9 प्रश्न चिन्ह 6 4 8। लॉजिक क्या लगने वाला है? लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर साथियों हम लोग ये तिरछा 8 और अगर हम लोग क्या करते हैं 8 और 10 है ना, हाँ तिरछा में 8 और 10 है, 8 और 10 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8.80 होता है। ठीक, 80 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला सिस्टम, यानी कि 8 के बाद हमारा क्या है, 8 के बाद हमारा तिरछा, 8 के बाद हमारा क्या है 0 है। बिल्कुल सर। अब उसी तरह से क्या करना पड़ेगा सर, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 9 गुना क्या करना पड़ेगा 9 गुना 7, यानी कि 9 गुना 7 आपका 63। जी सर 63। अब इसको अगर तिरछा गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये भी हमारा 63 और तिरछा गुना नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बैठाना है 8 और 0 बैठाएगा, फिर उसी तरह से हम लोग का 6 और 3 को बैठा है तो 63 आ रहा। जब हम लोग का ये दो तिरछा गुना 9 और 7 को तिरछा गुना करने के बाद हमारा 63 निकल कर आ रहा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब उसी तरह से हम लोग के यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी कि 8 गुना 6 करना पड़ेगा, यानी कि 8 छक कितना होता सर, 8 छक आपका 48 होता है। 4 हम लोग के यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के बाद अगला जो हमारा 48 बनाने के लिए क्या चाहिए, 48 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 48 बनाने के लिए हमें जो है आपका 8 की ज़रूरत होगी। तो 8 की ज़रूरत होगी, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा साथियों। तो ये लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, यानी कि साथियों ये लॉजिक को आप जो है नए आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें नहीं लगता है कि ये लॉजिक को कभी आपने आपके साथ जो है पाला पड़ा होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्लास अच्छा लगा या जो भी लगा है। ठीक है, और क्लास को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करते चलिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा। और आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं साथियों का क्लासेस, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और हमारे चैनल पर आपको डेली रेगुलर बेसिस पर आपको शॉर्ट के माध्यम से आपको जो है करंट अफेयर भी आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहता है। तो करंट जो है आपको शॉर्ट के माध्यम से भी आप आसानी से मतलब सेकंडों में आप उसको कवर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको हमारा ग्रुप डी का जो है साथियों, ग्रुप डी का भी हमारा प्रैक्टिस सेशन चलते रहता है, जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है, वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग आगे इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।